ये देखिए, जितना हम पीक के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं उतना नज़ारा स्वर्गिक होता जा रहा है, जैसे हम पैराडाइस में आ चुके हैं। ये देखिए धुंध। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समय कितना मुझे आनंद महसूस हो रहा है कि मैं इस समय इस जन्नत में। ये देखिए कैसे बादल नीचे की ओर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के सारी तरफ बहुत ही सब कुछ देखने में सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है। चूरधार पीक की जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 12,000 फीट है, यानी कि 3,647 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब हम चोटी पे पहुंच जाएंगे, जो लगभग पहुंचने ही वाले हैं, तो चोटी से हम सतलुज रिवर का दृश्य देख सकते हैं। वहाँ से अगर मौसम साफ़ हो तो शिमला, चैल, कुफरी, कसौली, चक्राता, ये सब वहाँ ऊपर से नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जगहें भी वहाँ से देखी जा सकती हैं। तो इतनी ऊंचाई पे इस वक्त हम चल रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि मौसम इतना साफ़ नहीं है तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब ताज़ी धूप खिली हो तो ये सारे दृश्य देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे आगे भी कुछ लोग चल रहे हैं और दो चार लोग थोड़ा पीछे करके भी चल रहे हैं। तो लास्ट में आके हम 10-12 लोगों का एक ग्रुप सा बन गया है। तो कोई बीच में फंस जाता है तो दूसरा आकर उसको हेल्प कर देता है, वहाँ से निकाल देता है। तो ऐसे टाइम में जब संकट का समय हो, इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए, जो यहाँ पर मैंने देखा कि सभी लोग करते हैं। और दूसरी बात अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से सभी चोटियाँ नज़र आती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये स्थान है, शिमला, कसौली, सोलन वगैरह, वहाँ से भी ये चोटी नज़र आती है। जिस ट्रैक को मैंने बहुत आसान समझा था वो मेरी गलती थी। एक्चुअली जो लास्ट का 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें तो आपकी पूरी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वो देखिए, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है चलने के लिए और आपको बर्फ़ पे चलना है। और इस तरफ खाई है, उस तरफ कभी पेड़ को पकड़कर, कभी हाथ नीचे रख के आपको ऐसे नीचे जाना है। जैसे ये लोग जा रहे हैं बहुत ही धीमे-धीमे, संभल-संभल के, ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ। और अभी रास्ते में अ, 1-2 एक्सपर्ट मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप चिंता ना करें, परमात्मा का नाम लें, आप पहुँच जाएँगे। बस पहले मैं क्या कर रहा था कि चलते हुए अपनी उँगलियाँ बर्फ़ में घसा रहा था ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए, पकड़ मिल जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी उँगलियाँ ऐसे सुन्न हो जाएँगी। उन्होंने मुझे एक लकड़ी दी, ये देखिए। आह! ये लकड़ी उन्होंने मुझे दी, बोला कि इसको आप बर्फ़ में घसाएँ, इसका सहारा लें और फिर एक कदम आगे बढ़ाएँ और फिर लकड़ी बर्फ़ में घसाएँ, फिर आगे बढ़ें। इस प्रकार धीरे-धीरे लकड़ी के सहारे से मैं चल रहा हूँ। एक बार के तो मुझे ये भी आ रहा है कि ये मैंने क्या अपनी जान को पंगा पा लिया है, आफ़त में आ चुका हूँ। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लाइफ़ में सीखते भी तो हैं और जितना हम खतरों में जाते हैं उतना मजबूत भी बनते हैं और फिर हम तो भगवान शिव के दरबार जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और धीरे-धीरे चल रहे हैं। सी यू लेटर। वो देखिए अगर आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल मौसम भी अंधकार हो चुका है, एक तरह से धुंध छा चुकी है और बहुत ही संभल-संभल के हम कछुए की चाल से भी बहुत धीमा चल रहे हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों। तो अभी ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर और है मेरे ख़्याल से। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये ट्रैक है, क्योंकि ट्रैक तो होता है जिस पे आप चल सकते हैं, लेकिन यहाँ चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बर्फ़ है, इसके ऊपर कीड़ी की चाल से रेंग-रेंग के बच्चे की तरह दोनों हाथ ज़मीन पे रख के और घुटने ज़मीन पे लगा के
बर्फ़ पे लगा के फिर मैं यहाँ तक, ये भाई साहब आ गए। चलिए आप उधर, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, गो। तो मैं कह रहा था, तो ये दिखे नीचे पूरी ढलान है, अगर पैर फिसलता है तो मैं लुढ़कते हुए नीचे चला जाऊंगा। और इस ट्रैक पे अभी मुझे इसी लगभग पीछे 1 किलोमीटर से चलता हुआ आ रहा हूँ, और 1 किलोमीटर और चलना है। और मेरे जैसे कुछ दुस्साहसी लोग और भी चल रहे हैं, बहुत डर रहे हैं बेचारे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए भी ये कॉल की है, कनेक्ट किया है फ़ोन को, कि मैं तो बंद करके रख दिया था कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली एंड आई लव माई स्टूडेंट्स। तो याद रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कैसे मुश्किल से ये रास्ता पार कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और फिर धीरे धीरे, हालांकि इट्स वेरी एडवेंचरस। तो इस प्रकार का रास्ता है। अभी एक सैड न्यूज़ हुई है। एक व्यक्ति काफ़ी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको दो व्यक्ति कंधे पे डालकर वापस पीछे की ओर लेके गए हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम इस मुश्किल मार्ग पर चल रहे हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप इस प्रकार के ट्रैक पे आते हैं, और क्योंकि मैं एक योगा टीचर भी हूँ तो इस चीज़ को समझता हूँ, और आपका फ़िटनेस लेवल थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार की हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है या लंग्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यदि आपको ब्लड प्रेशर, अस्थमा, शुगर, इस प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पहले आप अपने फिजिशियन, जो आपका डॉक्टर है, उससे कंसल्ट करके तभी आप ट्रैक करें। और दूसरा, जब आपको इस प्रकार का, क्योंकि आपको लगभग 36 किलोमीटर चलना है और खाली प्लेन रोड पर नहीं चलना है, आपको ये देखिए इस तरह के रास्ते आपको चलने हैं। तो अगर आपका फिटनेस लेवल ठीक नहीं होगा तो कुछ अनहोनी हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप इस प्रकार के ट्रैक पे आने का प्लान कर रहे हैं, तो हफ्ता पहले ही, अपने 10 दिन पहले ही अपने आप को फिट करने में लग जाएं, क्योंकि आपके लेग्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। तो स्क्वैट्स करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, ताकि आपकी वहीं पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप इस ट्रैक पे आने की सोचें। ये देखिए जिस प्रकार से ये व्यक्ति लाठी को बर्फ़ में डालकर उसका सहारा लेकर फिर आगे बढ़ रहे हैं, और वो देखिए कैसे वो सब ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास स्टिक का या लाठी का सहारा नहीं होगा तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं बना पाएंगे, जिससे कि हम खतरे में आ सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है और दिक्कत आ सकती है। तो खतरों से भरा ये सारा सफ़र है, लेकिन भगवान शिव की हम सब पर कृपा है, और सभी भोलेनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो इस समय मैं एक काइंड ऑफ क्राइसिस में हूँ, एक प्रकार के संकट में फंस चुका हूँ, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से अब भी 1 किलोमीटर और है जो हमारा डेस्टिनेशन है, श्री चूड़ेश्वर महादेव मंदिर। लेकिन वो 1 किलोमीटर भी मैं ये कहूँगा 10 किलोमीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस बर्फ़ पे हमें धीरे 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 रेंगते हुए हम आ रहे हैं, और ये नीचे खाई है, और ऊपर भी चलने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें भी बहुत मुश्किल से हम चल पा रहे हैं, और अंधेरा होने वाला है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। शायद 1 घंटा और लगे, तो अंधेरे में कैसे ट्रैक करेंगे, अब ये समझ नहीं आया है। तो यहाँ से रेस्क्यू भी नहीं हो सकता कि कोई हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा हमको, और तो देखते हैं क्या होता है, भगवान शिव भला करेंगे। हम इस टाइम 6-6 फीट बर्फ पे चले हुए कम से कम। ओके, ये देखिए, मेरे ख्याल से हम लास्ट स्टेप पे हैं। मेरे ख्याल से 300-400 मीटर अभी हमें और जाना है ऊपर, और ये फाइनल, और आई होप कि फाइनल ही हो, क्योंकि बहुत देर से सुन रहे हैं कि आ गया आ गया आ गया। और बीच में तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं।
तो अगर ऐसा होता तो फिर इस जंगल में रात को तो ठंड में मतलब कुछ भी हो सकता था फिर। लेकिन शुक्र है कि हम सही ट्रैक पे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, इस ये बर्फ़ गिरी है ताज़ी, अदरवाइज़ ये पूरे ट्रैक थे, मतलब चल सकता था आदमी, लेकिन ये बर्फ़ गिरने के कारण वो रास्ते बंद हो गए हैं। तो अब हमें उसी ताज़ी बर्फ़ के ऊपर चलकर आगे चलना पड़ रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक हो गया काम। और अभी 10-15 मिनट और है अंधेरा होने में, तो आई होप कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल से यहाँ पर राम, 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 राम करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और परमात्मा की कृपा है कि अभी तक हम सेफ हैं और सेफ ही रहेंगे। तो बीच में ग्रुप भी मिल गया था, सब एक-दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई फँस जाता है तो पीछे आके उसे निकालते हैं। तो आई होप कि और 10-15 मिनट में हम पीक पे पहुँच जाएँगे। ये देखिए व्यू, सो डेंस। और ठंड के कारण और वेदर के कारण होंठ मेरे सूख गए हैं, ज़ुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन ये है कि चलो पहुँच जाएँ। लेकिन आप ख़्याल रखें, अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन है जो ऊँचाई पे जैसे सिर दर्द हो जाना, उल्टियाँ आना या हार्ट बीट बढ़ जाना, तो भूल के भी आप ये ट्रैक मत करें, अकेले मत करें, प्रॉपर टीम के साथ आएँ। मैं तो आ गया अकेला, और परमात्मा ने चलो यहाँ पर मुझे हेल्प थोड़ी दे दी, और चल रहे हैं, हो जाएगा। सो मिलते हैं ऊपर मंदिर में जाके। तो भगवान शिव की कृपा से हम कल शाम अंधेरा होने तक सुरक्षित यहाँ पहुँच गए हैं, और अभी सुबह सुबह का समय है, अगला दिन है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो यदि आपको यहाँ पर रहने के लिए, सोने के लिए जो स्थान यदि आप खोजेंगे तो आपको यहाँ पर रहना होगा। और ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर रहने की बहुत कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी हैं तो, लेकिन वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, आपको थोड़ा जंगल पानी वगैरह जाना पड़ सकता है। और मेरा कहने का तात्पर्य है, यहाँ बेसिक सुविधाएं नहीं है, क्योंकि बहुत दूर दराज का इलाका है, यहाँ इतनी आर्थिक सहायता भी नहीं पहुँचती है। तो यदि आप आएंगे तो इस प्रकार का जो ये जैसे मैं आपको ढाबा दिखा रहा हूँ, इस प्रकार के ढाबे में आपको खाना खाना है, और यहीं पर आपको रहने की भी सुविधा मिल जाती है। लेकिन जो रहने का स्थान है वो थोड़ा कंजस्टेड होता है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे ही स्थान पर, ये देखिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो डॉर्मेट्री यानी कि शेयरिंग बेसिस पे आपको यहाँ पर रात गुजारनी होगी, आपको कंबल वगैरह किराए पे मिल जाते हैं। और ये है यहाँ का प्रमुख तीर्थ स्थल, श्री शिरगुल महादेव मंदिर। और इस स्थान की मैं आपको बता दूं कि बहुत महत्ता है, बहुत धार्मिक महत्ता है। खासकर यदि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला या शिमला, चौपाल और सोलन के लोगों की बात की जाए तो उन लोगों के लिए ये स्थान बहुत ही दर्शनीय है, और बहुत श्रद्धा के साथ वे यहाँ पर आते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो श्रद्धालु थोड़ा यहाँ पर कम है, लेकिन वैसे भी यहाँ पर कम ही लोग हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो जब आप आएँ तो यहाँ पर ये मंदिर में भी आप दर्शन करें, और मंदिर में दर्शन जब आप करेंगे तो आसपास भी काफ़ी मनोरम दृश्य है। और ये दो मुख्य जो चट्टानें हैं, इनका भी काफ़ी लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर शीश झुकाते हैं। तो एक अच्छा दर्शनीय स्थल है। मैं अंदर गया था, लेकिन पुजारी ने मेरा कैमरा अंदर बंद करा दिया। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करने, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है वहाँ पर। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हम चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भ्रमण कर रहे हैं, और यहाँ पर कस्तूरी मृग, भालू, लेपर्ड और लंगूर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। और ओक और देवदार के पेड़ यहाँ ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो आखिरकार मैं भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने में सफल हुआ। पिछले 2 दिन से जो खतरे उठाकर और जो परेशानियां उठाकर मैं यहाँ पर आना चाह रहा था, भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं यहाँ आ पाया, उनके खुल के दर्शन प्राप्त किए, पुजारी जी से आशीर्वाद लिया,
और मेरा दिल ये चाह रहा है कि हमेशा मैं ऐसे ही यहाँ पर आता रहूँ। और इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ और ये यात्रा मेरी यहीं कंप्लीट हुई। और आप सबका भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शिव की कृपा आप पर भी हमेशा बनी रहे। मोरा ओ भोले बाबा तुझा लाई दिता भर मोरा शिव कैलाशों के बसी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरण